हमें बराह रास्त काबुल से मोहम्मद अनस मलिक ने ज्वाइन किया है। सहाफ़ी हैं और इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं। हमें बराह रास्त वहां से बताएंगे कि कैसी सिचुएशन चल रही है। अभी रिसेंटली अफगान सदर अशरफ गनी साहब ने एक बार फिर से वाज़ेह किया, उन्होंने कहा है कि वो किसी भी तबाहकुन कुव्वत के सामने घुटने नहीं टेकेंगे। अनस, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल मारिया, मुझे आपकी आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और अदील का मुझे पूरा। अदील की तरफ भी जाएंगे। अनस, मुझे ये बताइएगा, जहां पर आप खड़े हैं एक तो बहुत अच्छा मंजर लग रहा है और लग रहा है मौसम भी वहां का बहुत अच्छा है। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त वहां पे हुकूमती हलकों में मौसम कैसा चल रहा है और वहां पर क्या स्ट्रैटेजीज बन रही हैं? काबुल की जरा मंजर कशी कीजिए जरा अनस मलिक साहब। देखें, बहुत बहुत शुक्रिया मारिया और अदील आपका। मुझे तकरीबन गोया एक हफ्ता हो चुका है काबुल में और मैंने डिफरेंट एसोसिएटेड एरियाज में भी ट्रैवल किया, गवर्नमेंट के लोगों से भी बात की, अपोजिशन के लोगों से भी बात की। एक माहौल जो है वो जनरली एक डैम्पनेस है। लोग जो हैं वो थोड़ा तंग हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस वो कहती हैं कि जी उनके पास कैपेसिटी है, वो लड़ सकते हैं, लेकिन पॉलिटिकल विल नहीं है। और पॉलिटिकल विल आज अब से कुछ देर पहले आज सदर अशरफ गनी ने अफगान पार्लियामान से खिताब किया और उस पार्लियामान से खिताब में उन्होंने अमेरिका को आड़े हाथों लिया कि अमेरिका का जो विड्रॉल था, ये जो पुल आउट है, ये हेस्ट में आया है ना। ये जो सारी के सारी जो कल्मिनेशन ऑफ स्टेटमेंट उन्होंने तालिबान को भी हिट आउट किया कि तालिबान कभी अमन नहीं चाहते और तालिबान के खिलाफ लोगों को उठ खड़ा होना होगा, ये अशरफ गनी का कहना था। उसके फौरन बाद ही हमने अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद के एक ट्वीट देखा जिन्होंने उसमें उन्होंने अशरफ गनी को गद्दार कहा, कोट एंड कोट, और कहा कि जी उनका टाइम खत्म हो चुका है। एज वी स्पीक काबुल की जो सूरत हाल है, काबुल प्रीटी मच सेफ है। काबुल के एसोसिएटेड एरियाज के अंदर, चाहे वो आप नॉर्थ में जाएं, चाहे आप साउथ में जाएं, चाहे आप ईस्ट में जाएं, लोगर में आप चले जाएं, यहाँ से 2 घंटे की ड्राइव पे लोगर है, 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर लगमान है और तकरीबन 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर ही पंशेर है। तमाम तर काबुल के एसोसिएटेड एरियाज के अंदर सिचुएशन काफी ज्यादा टेंस है क्योंकि तालिबान पे दर पे प्रोग्रेस कर रहे हैं। पिछले 1 महीने के अंदर, गोया सिर्फ जुलाई के महीने के अंदर, तालिबान ने 70 डिस्ट्रिक्ट्स को ओवररन किया और 70 में से सिर्फ टोटल 11 डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अफगान एनडीएफ अच्छा, इस वक्त अनस ये बताइएगा कि इस वक्त तालिबान, जो आपने खुद भी बात की, बहुत तेजी से प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो काबुल के इर्द गिर्द जो सिचुएशन है वो इस वक्त कैसी है? क्या वो इतना करीब आ चुके हैं तालिबान? देखें, काबुल के इर्द गिर्द की सिचुएशन टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया, तकरीबन वो काबुल से एसोसिएटेड एरियाज में मौजूद हैं, 2 से 3 घंटे की ड्राइव के ऊपर मौजूद हैं, लेकिन एब्सोल्यूट कंट्रोल उनका वहां पर भी नहीं है। गवर्नमेंट उनको रेजिस्ट करती है और इसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो अमेरिका का है। कल से पिछले 3 दिन से हम देख रहे हैं कि गुमसाम की लड़ाई जारी है साउथ की जानिब, गोया कंदहार और हेलमंद, और साथ में हिरात की जानिब, जो हिरात जो कि ईरान के साथ बॉर्डर करता है। वहां पर पिछले 3 दिन 4 दिन से तालिबान ने काफी ज्यादा अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जो है धावा बोला था। सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है लश्करगाह के ऊपर, जो हेलमंद का प्रोविंशियल कैपिटल है, और वो उसकी अब से कुछ देर पहले जब मैं लाइव के लिए यहाँ खड़ा होने लगा तो खबर ये आई कि डिस्ट्रिक्ट 1 जहाँ पे लश्करगाह में नेशनल टीवी का ऑफिस है, उसको तालिबान ने कब्जा कर लिया है। अच्छा। तालिबान प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन वो पुश बैक भी उनका होता है क्योंकि हम रोज रात को देखते हैं कि अमेरिकी एयर स्ट्राइक्स आते हैं, कभी कभी दोपहर में भी आते हैं, और फिर उस एयर स्ट्राइक्स के सहारे फिर अफगान गवर्नमेंट अपने जो रिजर्व कमांडोज को फ्लाई इन करती है, चाहे वो काबुल से करे, चाहे वो कंदहार से करे, चाहे वो हेलमंद से करे, चाहे वो बगराम से करे, वो रिजर्व फोर्सेस को फ्लाई इन करा के फिर ये पुश बैक मिलता है। तो अभी ये लड़ाई जारी है। गवर्नमेंट अच्छा, अनस ये बताइएगा कि एयर स्ट्राइक हो कहां से रही है बेसिकली, जो एयर स्ट्राइक की आप अभी बात कर रहे हैं? जी, एयर स्ट्राइक देखिए, अमेरिका के पास इस टाइम के ऊपर काबुल एयरपोर्ट के जो मिलिट्री साइड है, काबुल एयरपोर्ट 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक मिलिट्री साइड है और एक सिविलियन साइड है। मिलिट्री साइड जो है वो प्रीटी मच अमेरिका की कंट्रोल पे है और साथ में वहां पे टर्की का भी एक हैंगर है जिसको लेके काफी ज्यादा कंटेंशन थी। तालिबान और टर्की के दरमियान में काफी ज्यादा एक्सचेंज ऑफ वर्ड्स हुआ था। वहां से जहाज उड़ते हैं, B-52 बॉम्बर्स। अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे जहाज की एक आवाज आ रही है, मैं ऑफ कोर्स देख नहीं सकता, लेकिन यहाँ से काबुल एयरपोर्ट से जहाज उड़ते हैं, वो बॉम्ब करते हैं, स्पिन बोल्दक में बॉम्बिंग करेंगे, वो हेलमंद में बॉम्बिंग करेंगे, हिरात में बॉम्बिंग करेंगे और फिर वो वापस। अनस मलिक साहब, ये दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है? अमेरिका जो उस मुआहिदे के तहत तो इस तरह नहीं उसको करना, लेकिन वो अब जो अटैक कर रहा है, फिजाई हमले कर रहा है, तो ये मुआहिदा ये कितना मुतासिर होगा? देखिए, 2 चीजें हमने देखनी होंगी कि दोहा मुआहिदा जिस दिन साइन हुआ था 29 फरवरी 2020 को,
मैं उस वक्त दोहा में मौजूद था, और उसी के साथ साथ मार्क एस्पर जो अमरीकी वजीर दिफा, उसी वक्त ही उससे कुछ घंटों पहले उन्होंने एक और मुआहिदा अफगान हुकूमत के साथ साइन किया था, जिसको कहा था बायलैटरल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, BSA। उसको उन्होंने रिन्यू किया था। इस BSA के तहत अफगान गवर्नमेंट को सपोर्ट का वादा किया गया था, एयर सपोर्ट का। तो ये जो एयर स्ट्राइक्स आ रही हैं, तालिबान का ये मानना है कि ये दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है, लेकिन अगर BSA की रूह में देखें तो ये दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी नहीं है, क्योंकि दोहा मुआहिदे से तो दोनों फरीक इस टाइम के ऊपर पूरी तरह आशना नहीं है, पूरी तरह उसके ऊपर नहीं उतरते। जी अदील। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा अनस कि जिस तरह से अफगान सदर की जानिब से पेशकश की गई थी कि अगर हम चाहते हैं तो काबुल में कबल अज़ वक्त इंतखाबात होने चाहिए, क्या इस स्ट्रैटेजी पर अभी गौर किया जा रहा है अफगान हुकूमत की जानिब से? नहीं जी, अफगान हुकूमत की जानिब से टोटल रिलक्टेंस है विद रिगार्ड्स टू एनी ट्रांसफॉर्मेशनल गवर्नमेंट, टेम्परेरी गवर्नमेंट, या फॉर दैट मैटर के गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके नए इलेक्शंस करा दिए जाएं। ये एक प्रपोजल के तौर पे रखा था। अफगान गवर्नमेंट भी अब कुछ इंडिकेशंस, अफगान तालिबान भी कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं कि वो इसके ऊपर मान गए हैं कि वो अशरफ गनी को जाना होगा, क्योंकि उनके बयानात की रूह से मैं ये बात आपको बता सकता हूँ, ऑफिशियली कोई ये बात सामने आई, लेकिन अशरफ गनी का कोई मूड नहीं लग रहा। आज भी, जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी जो उनका स्टेटमेंट था वो एक पॉपुलर नैरेटिव था कि जिसमें उन्होंने अमेरिका को आड़े हाथों लिया। तो अशरफ गनी इस मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रहे कि वो काबिल अज़ वक्त इंतखाबात कराएं, अनलेस के जो रीजनल कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, रशिया, अमेरिका, ये 4 कंट्रीज जो हैं, जो और ईरान एज वेल, हम देख रहे हैं कि एक्सटेंडेड ट्रॉयका जो है, जिसको ट्रॉयका प्लस कहते हैं, पाकिस्तान, चाइना, रशिया और अमेरिका, इनके चारों रिप्रेजेंटेटिव्स दोहा में 11 अगस्त को मिलेंगे। वो बड़ी क्रिटिकल टॉक्स होंगी और वही फिर डिसाइड करेंगी गोइंग फॉरवर्ड, क्योंकि अब से आज 2 अगस्त हो गई और 31 अगस्त तक ये विड्रॉल जो है कंप्लीट हो जाना है। अनस मलिक साहब, आप इसके अलावा किन किन शहरों से होकर यहाँ पहुंचे हैं? आप आज यहाँ पहुंचे हैं तो आपने खुद क्या अपनी आंखों से देखा, उन शहरों का अहवाल बताइए, क्योंकि ये जो बताया जा रहा है कि अफगान फिजाइया की जो बमबारी है, इससे बड़ी ज्यादा तबाही हो रही है, और जो वहां पर दर्जनों बल्कि सैकड़ों को हलाकतों की भी इतलात है। जी बिल्कुल। देखें, मेरा जो काबुल के एसोसिएटेड एरिया से, मुझे 1 हफ्ता तकरीबन हो चुका है यहाँ आए हुए, और काबुल के एसोसिएटेड एरियाज में मेरा काफी जाना हुआ। आज भी मैं जो नॉर्दर्न अलायंस का वंस गढ़ था, अहमद शाह मसूद का जो घर था पंजशेर में, वहां गया हुआ था। गुज़िश्ता रोज में लगमान, और उससे पहले मेरा लोगर की तरफ जाना हुआ। लोगर और लगमान में हालात बहुत ज्यादा गंभीर हैं। मैं लगमान की अगर आपको सूरत हाल बताऊं तो वहां के 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, 5 में से 3 के ऊपर तालिबान का गलबा है, 2 के ऊपर अफगान गवर्नमेंट है। यहाँ तक के मेहतरलाम जो लगमान का कैपिटल है, जिसके एक साइड पे नूरिस्तान और दूसरी साइड पे कुनड़ लगता है, वो भी वो उसके ऊपर तालिबान ने ऑफेंस करने की कोशिश की, लेकिन उनको पुश बैक मिलता है। लेकिन वहां पर मेहतरलाम की टेरिटरी के अंदर ही तालिबान ने एक अपना गढ़ बना के रखा है और उससे आगे आप नहीं जा सकते। सिचुएशन टेंस है। अफगान फिजाइया की जो बॉम्बिंग होती है, बिल्कुल वहां पे कोलैटरल डैमेज होता है, मदरसे डैमेज होते हैं। हमने देखा है कि ज़बीउल्लाह मुजाहिद, मोहम्मद नईम, कारी अहमद यूसुफी जो तालिबान के तर्जुमान है, वो स्टेटमेंट्स पुट आउट कर रहे हैं। साथ साथ फवाद अमान जो अफगान वजारत दिफा के जो तर्जुमान है, वो भी उसके जवाब में काफी ज्यादा अपने क्लेम्स करते हैं। क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स है, लेकिन को चेक नहीं किया जा सकता है। अंदर की सिचुएशन तो आप बता रहे हैं काफी टेंस्ड है, तो बॉर्डर्स की क्या सूरत हाल है इस वक्त, और पाकिस्तान की सरहदें कितनी महफूज हैं? महाजरीन का भी बताइएगा, ये कितना बड़ा थ्रेट बन रहा है हमारे लिए, खुदा न खास्ता, क्योंकि हम पहले ही इतनी बड़ी तादाद में होस्ट कर रहे हैं, 35 लाख के करीब। देखिए, एक एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम तो यहाँ पर आ गया है। महाजरीन का इन्फ्लक्स ऑलरेडी नॉर्दर्न और सदर्न एरिया से काबुल की जानिब शुरू हो चुका है। काबुल के सबर्ब्स में जो स्कूल्स हैं, वहां पर महाजरीन को इस टाइम पे रखा जा रहा है, कैंप्स में रखा जा रहा है। लेकिन ज्यादा वक्त नहीं होगा कि जब ये महाजरीन काबुल से उठ के तोरखाम की जानिब चहलकदमी करें और पाकिस्तान की जानिब आने की कोशिश करें। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अफगान गवर्नमेंट का ये क्लेम है कि वो इन महाजरीन को यहाँ संभाल सकते हैं। उनका ये कहना है, क्योंकि उनके नजदीक इतनी ज्यादा नंबर्स में माइग्रेशन नहीं हुई है अभी तक। अफगान गवर्नमेंट का ये क्लेम है। बॉर्डर्स की अगर आप सिचुएशन देखें तो तालिबान के जो कम से कम 4 जगहों के ऊपर उन्होंने गलबा अपना जमाया हुआ है। पाकिस्तान के साथ उनकी 2 क्रॉसिंग्स ऐसी हैं जहां पर उनका एब्सोल्यूट कंट्रोल है। तीसरी क्रॉसिंग जाजी की, जो पक्तिया में जाजी की क्रॉसिंग है, वहां पर भी उन्होंने आज से 10 रोज कबल एक क्लेम किया था, लेकिन अभी तक उसके ऊपर कोई कंफर्मेशन, इंडिपेंडेंट कंफर्मेशन नहीं आई है। साथ साथ उनका इस्लाम किला का जो बॉर्डर है, वो जो ईरान के साथ होता है, वहां पर तो तालिबान अपनी इमिग्रेशन स्टैंप्स भी लगाते हैं जो लोग ईरान से आ या जा रहे हैं। साथ साथ ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है, जो शेर खान बंदर के इलाके में आता है, वो ड्राई पोर्ट है, वहां पर भी तालिबान का गलबा है।
तो ओवरऑल जहां जहां तालिबान टेक ओवर कर रहे हैं वो एक सेम्बलेंस जरूर क्रिएट कर रहे हैं, वहां पर लाइफ बहुत ज्यादा जिंदगी की मुश्किलात बढ़ रही हैं क्योंकि उनका एक अपना स्टाइल ऑफ रूलिंग रहा है, उसकी वजह से लोग जो है उसको अडॉप्ट करने में उनको प्रॉब्लम आ रहा है, खासतौर पर खवातीन और बच्चों को उनके एजुकेशन से मुतालिक। लेकिन तालिबान की कोशिश यही है कि वो बिजनेस एज यूजुअल दिखाने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें। जी